जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हमारा जो सेशन है वो स्पेशली रीजनिंग के लिए है। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रीजनिंग में आप हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द कैलेंडर वाला जो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करा दीजिएगा। तो दोस्तों इस लंबे समय का इंतजार करते हुए आज दोस्तों हम आप लोगों के लिए कैलेंडर का चैप्टर लेकर आए हैं। और ये दोस्तों जो चैप्टर है रीजनिंग का सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपका कोई भी दोस्तों एग्ज़ाम हो और यदि कैलेंडर से क्वेश्चन ना आए तो दोस्तों रीजनिंग अधूरी लगती है। तो दोस्तों ये जो कैलेंडर का जो चैप्टर है ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो या हर एक एग्ज़ाम में कैलेंडर से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी ये जो चैप्टर है काफ़ी लोगों को दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी टफ लगता है और कुछ को तो दोस्तों ये चैप्टर आसान लगता है। लेकिन इस चैप्टर की दोस्तों मैं आपको एक सबसे खास बात बता दूं, यदि आपने कैलेंडर का रिवीजन नहीं किया तो समझ लो आप कॉन्सेप्ट भूल भी सकते हो। समय समय पर बीच बीच में इसके भी रिवीजन करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो प्रैक्टिकली, तो समझ लो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने लंबे समय तक कैलेंडर को नहीं पढ़ा है तो 100% है कि कहीं ना कहीं आप फॉल्ट ज़रूर कर जाओगे। तो इस चैप्टर में दोस्तों क्या है कि लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं इस चैप्टर को, है ना? तो आपको भूलना कतई नहीं है। आज हम आपको सारे इसके जो बेसिक पॉइंट है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कैलेंडर को। जिसने कभी कैलेंडर नहीं पढ़ा है ना भाई, एक बार पढ़ के देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में, ठीक है? और हालांकि मैं कैलेंडर की मैं 2 क्लासें लूँगा आप लोगों की, 2 क्लास में आपका कंप्लीट कैलेंडर हो जाएगा। आज दोस्तों हम आपको कंप्लीट कैलेंडर के सबसे पहले बेसिक पॉइंट बताएंगे, क्योंकि कैलेंडर में दोस्तों सबसे ज़्यादा है बेसिक। आपने बेसिक समझ लिया, समझ लो आपको पूरा कैलेंडर चैप्टर आ जाएगा। तो आज जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो केवल 15 क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? केवल 15 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, ठीक है? तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय आपका हम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे दोस्तों टॉपिक पे बात करेंगे। और एक बार ना भाई सबसे पहले सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि आज का जो चैप्टर ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना बिल्कुल भी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिएगा दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट बताऊंगा उसको मैंने अपने हाथों से दोस्तों हैंड रिटन कर किया है, और उसी का दोस्तों मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दोस्तों एक फ़ोटो आप लोगों के लिए तैयार किया है पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हाँ मैंने कैसे दोस्तों रीजनिंग के अपने नोट्स बनाए थे आप लोगों के लिए, ठीक है? तो ये दोस्तों काफ़ी पुराना नोट्स है मेरा, लेकिन दोस्तों चैप्टर तो वही है, समझना है, बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कैलेंडर की। तो कैलेंडर में आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे जो ईयर होते हैं, हमारे जो वर्ष होते हैं, वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा साधारण वर्ष, और दोस्तों हमारा दूसरा होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष और सॉरी सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष। यदि आपसे मैं बोलूं कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सर हमारा एक तो होता है सामान्य ईयर, यानी कि जिसको बोलते हैं सामान्य वर्ष, और दूसरा होता है हमारा शताब्दी वर्ष। शताब्दी का मतलब ही होता है दोस्तों क्या, 100। शताब्दी वर्ष की यदि मैं बात करूंगा तो शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जो दोस्तों 100 के गुणांक में होते हैं। 100 के गुणांक में जैसे कि आपका 400, भाई 4 × 100 तभी तो 400 बनेगा, 500, 1500, 1600, 1700, 2000। ये सब क्या है? ये हमारी दोस्तों शताब्दी है। शताब्दी का मतलब है कि जिसके भी दोस्तों जो कि आपके 100 के गुणांक में हो। 100 के गुणांक में है तो समझ लो वो आपका शताब्दी वर्ष है, ठीक है? 100 साल की आपकी एक शताब्दी होती है, ये आप सभी जानते हैं। 100 वर्ष का एक शताब्दी वर्ष कहलाता है। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया आपका शताब्दी वर्ष, बेसिक बेसिक है पॉइंट, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके सामान्य वर्ष की। सामान्य वर्ष क्या होता है? वे वर्ष जो दोस्तों 100 के गुणांक में नहीं होते हैं, वो आपके सामान्य वर्ष कहलाते हैं। मतलब जो 100 के गुणांक में नहीं है वो सामान्य वर्ष है, वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे 2016 हो गया, 2020 है, 2019 है, 2005 है, 1980 है, 1970, और भी दोस्तों आपके ईयर आ जाते हैं। क्या ये देखो, आप देखेंगे क्या ये 100 के गुणांक में है? आपको इस तरह कतई नहीं है, ये तो 100 के गुणांक में है ही नहीं। आपको मैं सिंपल भाषा में बता दूं भाई, जिसके पीछे 2 जीरो आ जाए वो समझ लो आपका शताब्दी वर्ष है, और जिसके पीछे 2 जीरो ना आए तो वो समझ लो कैसा है, आपका सामान्य वर्ष है। केवल आपको मुझे बेसिक पॉइंट में केवल इतना बताना था। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष के बीच में समझ में आ गई होगी कि शताब्दी वर्ष क्या है, सामान्य वर्ष क्या है। क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं।
अब आता है हमारा दोस्तों लीप ईयर। आप लोगों ने सुना होगा कि सर हमारे कभी-कभी सालों में देखते हैं कि हमारी जो फरवरी का जो मंथ होता है कभी 28 का होता है तो कभी 29 का होता है। तो ये 28 और 29 का दोस्तों रीज़न क्या रहता है? अभी हम आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो आपको मैं बता दूँ कि दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है दोस्तों लीप वर्ष का। लीप वर्ष जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होते हैं दोस्तों? वो सामान्य वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं तथा वह शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। मतलब है दोस्तों कहने का कि वो सामान्य वर्ष है। हमारे दोस्तों वर्ष मैंने बताए थे अभी आपको 2 प्रकार के, एक तो सामान्य वर्ष, दूसरा हमारा शताब्दी वर्ष। तो जब लीप वर्ष की बात आ जाए आप पहचानेंगे कैसे कि आपको क्या करना है, जो आपका ईयर रहेगा ना ईयर, आपको ये देखना है कि जो हमारा ईयर यानी जो हमारा साल है वो सामान्य वर्ष है या शताब्दी वर्ष है। आपको लगेगा कि ये हमारा दोस्तों सामान्य वर्ष है तो आपको उसको 4 से दोस्तों उसको भाग देना है। 4 से यदि आप भाग देंगे तो आपका दोस्तों लीप ईयर पता चलेगा। यदि 4 से वो पूरी तरीके से कट जाती है संख्या, प्रॉपर तरीके से पूरी विभाजित हो जाती है तो वो आपका लीप ईयर है। अगर वो संख्या आपका शताब्दी वर्ष है, मान लो उसके पीछे 2 जीरो हैं, वो 100 के गुणांक में है, शताब्दी वर्ष है, तो आपको 4 से भाग नहीं देना है। तब उस जगह आपको दोस्तों 400 से भाग देना है। जैसे ही आप उसको 400 से भाग कर देंगे तो दोस्तों वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी पूरी तरीके से। तो वो आपका लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीप शताब्दी वर्ष। और सामान्य वर्ष में यदि वो आपका पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो वो आपका लीप वर्ष कहलाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को यहाँ तक? जैसे जैसे यहाँ पे आपका 2016 है, क्या 2016 हमारा शताब्दी वर्ष है? आप कहोगे भाई कतई नहीं है। तो इसमें आप किससे भाग दोगे भैया? 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा हमारा, 4 पंजे 20, 4 चौको 16। कटा या नहीं कटा? आपको सर बिल्कुल कट गया। जब ये कट गया तो यानी पूरी तरीके से विभाजित हो गया, तो ये कैसा वर्ष है? हमारा लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में दोस्तों जो फरवरी का जो महीना होता है वो आपका कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का होता है। 4 साल में दोस्तों एक बार हमारा क्या आता है? लीप ईयर आता है। अब आप कहोगे सर लीप ईयर में हम 4 का ही भाग क्यों करते हैं? तो 4 का भाग करने का जो रीज़न यही है कि लीप वर्ष दोस्तों हमारा प्रत्येक 4 वर्षों के बाद ही दोस्तों आता है। बात समझ में आ गई? क्या 2020 ये हमारा शताब्दी वर्ष नहीं है? तो आप भी इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी आपका कट जाएगा भाई, कट जाएगा कि नहीं? लेकिन ये 2000 है, क्या 2000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे? भाई नहीं, क्योंकि 2000 हमारा शताब्दी वर्ष में आ जाएगा तो इसमें आप 400 से विभाग करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 पंचे 20। तो ये हमारा लीप शताब्दी वर्ष में आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। और जो हमारे कह रहा है कि शेष जो वर्ष होते हैं वो हमारे साधारण वर्ष होते हैं, जैसे 1987। जैसे हमारा 1987 आ गया, ये हमारा कैसा हो गया दोस्तों? साधारण वर्ष हो गया। अभी हम आपको बताएंगे दोस्तों आगे साधारण वर्ष के बारे में कि साधारण वर्ष क्या होते हैं। आइए जानते हैं कि साधारण वर्ष क्या होते हैं। सामान्य वर्ष में दोस्तों जो क्या होता है वो हमारे 365 दिन होते हैं। और यदि मैं इसको सप्ताह में डिनोट करूंगा तो इसमें आपके 52 सप्ताह और दोस्तों एक शेष दिन दोस्तों इसमें होता है। और ऐसे वर्ष जो दोस्तों आपके 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, उन्हें हम साधारण वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? उन्हें हम साधारण वर्ष कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग चाहो तो अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करता हूं तो दोस्तों इसमें आपको एग्जाम्पल नोट कर लेना है। जैसे आपका हो गया दोस्तों 1900, क्या ये 1904 से विभाजित होगा? नहीं होगा भाई, भाई नहीं होगा। क्या 400, ये तुम्हारा 1900 शताब्दी वर्ष भी है, क्या ये 400 से होगा? भाई नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों तुम्हारा 1997, ये भी हमारा दोस्तों नहीं होगा। और क्या हो सकता है? 1998। मतलब कहने का है सिंपल कि 4 से वो डिवाइड ना हो, 4 से बस वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो आपका साधारण वर्ष में काउंट हो जाएगा। 1998 भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। आगे 1987 भी ले लेंगे तो दोस्तों ये भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये दोस्तों जो हमारे ईयर आए हुए हैं ये कैसे हैं? ये साधारण वर्ष हैं। कहने का मतलब कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो और ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो हमारे साधारण वर्ष कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों इनमें विषम दिनों के बारे में। अब देखिएगा विषम दिन इसमें काउंट कैसे करते हैं।
कुल दिनों की दोस्तों आपसे मैं बोलूँ कि भाई टोटल दिन कितने होते हैं, सप्ताह का मतलब 7 दिन होते हैं, तो कुल दिनों की संख्या दोस्तों हमारी 7 होती है। तो इसीलिए दोस्तों हम कुछ कुल दिनों में दोस्तों संख्या 7 से भाग देने पर जो हमारे शेष बचे हुए दिन होते हैं, वो हमारे विषम दिन, जिसको ऑड डेज़ कहते हैं, ये हमारे विषम दिन कहलाते हैं। जैसे एक साधारण वर्ष, तो एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। जब आपको पता है कि भैया हमारे 365 दिन होते हैं और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। तो यदि मैं बोलूँ कि भई एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो आपको तुरंत 7 से भाग दे देना है। क्यों 7 से भाग देना है? क्योंकि सप्ताह में दिन ही 7 होते हैं। तो जैसे आप 7 से भाग देंगे तो 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14। लेकिन हमारा दोस्तों यहाँ पर अभी भी एक हमारा रिमाइंडर बच गया। ये जो एक रिमाइंडर बचा है ना शेष, यही दोस्तों हमारा विषम दिन काउंट होता है। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो दोस्तों हमारा विषम दिन यानी कि ऑड डेज़ दोस्तों ये हमारा काउंट होता है। यानी कि 52 सप्ताह हैं और आपका जो एक शेष बचा हुआ है ना, ये हमारा विषम दिन में काउंट होता है। ये बात समझ में आ गई? ये आपको विषम दिन तक कैसे निकालने हैं, आपको उनको 7 से डिवाइड करना है। अब जैसे मान लो देखो साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं, वहीं पर यदि हमारा लीप ईयर होता है, अगर फरवरी 29 की हो जाती है तो एक दिन तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारे दिन आ जाते हैं 366 दिन। यदि मैं आपसे मौखिक पूछूंगा कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आपका सिंपल जवाब होगा 365 दिन। मैं आपसे बोलूँगा कि भई लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? तो आप 366 दिन बताएँगे। कितने बताएँगे? 366 दिन, क्योंकि लीप ईयर जब होता है तो हमारी फरवरी 29 का महीना होता है, ना कि 28 का। तो 366 हुआ तो 366 में भी हम 7 का ही तो भाग देंगे। तो इसमें भी देंगे भाग, तो इसमें हमारे कितने विषम दिन आ जाएँगे? तो 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14, कितना अभी हमारा शेष बचेगा? तो आपको सर यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया है 2। तो ये जो 2 रिमाइंडर आया है, ये हमारा दोस्तों कौन-सा आ गया? ये भी हमारा दोस्तों विषम दिन आ गया, यानी ऑड डेज़। ये जो 2 आ गए, ये हमारे क्या आ गए? विषम दिन निकल के आ गए हैं। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे कि सर इसमें हमारे लीप ईयर में हमारे 52 सप्ताह और 2 दोस्तों विषम दिन होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष और विषम दिनों कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा। विषम दिन निकालने के लिए आपको तुरंत उसको 7 से भाग देना है। जो भी रिमाइंडर होगा वो हमारा विषम दिन में काउंट होगा। क्लियर है ना भाई यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को यहाँ तक की, ठीक है ना? चलिए, आगे चलते हैं दोस्तों। एक और पॉइंट आपको मैं समझाना चाहूँगा। पॉइंट दिया गया है आपका यहाँ पर, साधारण वर्ष का यदि पहला दिन 1 जनवरी और लीप वर्ष का पहला और दूसरा दिन 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो दिन होता है वह पूरे वर्ष में दोस्तों कुल 53 बार आता है, जबकि शेष दिन दोस्तों 52 बार आते हैं। कहने का मतलब है कि जब साधारण वर्ष का जो पहला दिन है, यानी कि साधारण वर्ष हमारा क्या है, हमारा वही 365 दिन। तो हमारे साधारण वर्ष में जो 1 जनवरी है ना, और लीप वर्ष का जो पहला और दूसरा दिन है, यानी कि 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो भी दिन होगा वह पूरे वर्ष में कुल 53 बार आता है। कितनी बार आता है? 53 बार आता है। और बाकी के जो हमारे शेष बचे हुए दिन हैं वो हमारे कुल 52 बार आते हैं। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों इन विषम दिनों के बारे में। विषम दिन निकालने के मैंने आपसे अभी जस्ट बोला कि भाई आपको तुरंत 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि सप्ताह में दिन हमारे 7 ही होते हैं। तो विषम दिन निकालेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई देखो, आपको इतना तो पता है कि भाई हमारे जो मंथ होते हैं वो 12 मंथ होते हैं, जनवरी टू दिसंबर। आपको ये भी पता होगा कि हमारी जनवरी कितने दिनों की होती है, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जनवरी आपके दोस्तों 31 का महीना होता है ना। अब मैं आपसे बोलूँ भाई जनवरी में हमारे कितने विषम दिन है, तो आपको क्या करोगे भाई, तुरंत आप इसमें डिवाइड बाई 7 कर दोगे। तो आपने जिससे डिवाइड किया तो 7 चौको 28, अभी भी हमारा 3 बचा है, ये तो 3 बचेगा नहीं, यही हमारा विषम दिन काउंट होता है। मैंने आपसे बोला भाई फरवरी कितने की होती है, तो आपको सर फरवरी सर 28 या 29 की होती है। साधारण वर्ष है तो 28 है, लीप ईयर आ गया तो 29 का है, तो इसमें भी आपको 7 से डिवाइड करोगे। लेकिन टर्म एंड कंडीशंस इसमें ये रहेगी कि यदि हमारा फरवरी 28 का है तो हमारा विषम दिन 0 आएगा। अगर हमारी फरवरी 29 की आ गई तो आप जैसे इस पर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा विषम दिन 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मार्च। मार्च भाई 31 की होती है, तो 7 से इसको भी आप डिवाइड करोगे तो 7 चौको 28, 3 बचेगा तो इन हमारा विषम दिन काउंट होगा। अप्रैल में हमारे 30 का महीना होता है, तो इसमें भी आपको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, तो इसमें हमारा 2 रिमाइंडर बचा, तो ये हमारा विषम दिन काउंट होगा। ऐसे ही दोस्तों आपको मई का देखना है, जून का देखना है, जुलाई का देखना है, अगस्त का देखना है।
सितंबर का देखना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे दोस्तों आप यहाँ से विषम दिन निकाल सकते हो। जो आपको मतलब जो ये रिमाइंडर बचता है ना, रिमाइंडर, रिमाइंडर किसको बोलते हैं दोस्तों? शेष को। जो हमारा दोस्तों ये रिमाइंडर शेष बचता है वो हमारा विषम दिन में काउंट होता है। लेकिन याद रखना है विषम दिन निकालने का आपको 7 से डिवाइड करना होता है। ये बात समझ में आ गई? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से आप दोस्तों, अब मैं आपसे जैसे अगस्त आ गया, यदि मैं आपसे बोलूँ भी सितंबर का भी निकाल के दिखाऊँ, तो सितंबर भी आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया भी सितंबर निकालें, तो सितंबर में दोस्तों आपको कितने का महीना होता है? तो आपको सितंबर हमारा 30 का होता है। तो जब 30 का होता है, 30 में आप 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तुम्हारे सितंबर में दोस्तों कितने आ गए विषम दिन? 2 विषम दिन आ गए। अक्टूबर की मैं बात करूँगा तो अक्टूबर हमारा 31 का होता है। 31 में हमारे विषम दिन कितने आ जाएंगे? आपको सब 3 विषम दिन आ जाएंगे। अक्टूबर के बाद आ गया हमारा नवंबर। नवंबर हमारा दोस्तों 30 का होता है, इसमें भी हमारे दोस्तों 2 विषम दिन आ जाएंगे। दिसंबर की दोस्तों बात करूँगा तो दिसंबर हमारा 31 का होता है, तो इसमें भी हमारे 3 विषम दिन आ जाएंगे। मतलब है कि बिल्कुल सिंपल है कि आप 7 से डिवाइड करके आप विषम दिन निकाल सकते हो, ठीक है ना? चलिएगा, अब मैं आगे दोस्तों आपको सप्ताह के कोड भी बता देता हूँ कि सप्ताह के कोड कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने भाई सुना होगा भाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना? तो ऐसे ही दोस्तों आपको सैटरडे से दोस्तों अपने जो सप्ताह के दिन इनको स्टार्ट करना है। तो दोस्तों वैसे तो आपको संडे, मंडे, रविवार से तो स्टार्ट होता ही है ना? लेकिन रविवार से दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ उससे पहले की, तो हमारा दोस्तों सैटरडे, तो सैटरडे को दोस्तों हमारा जो कोड होता है वो क्या होता है? 0। रविवार 1, 2, 3, 4, 5, 6। कभी भी दोस्तों सप्ताह का कोड में कहीं पे भी आपको 7 नहीं मिलेगा। नहीं तो आपको सर रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 7। बहुत से लोगों के मन में ये चल रहा होगा, जबकि शनिवार को 7 नहीं होता है। शनिवार हमारा हमेशा कैसा होता है? शून्य होता है। इसकी दोस्तों ये सबसे अच्छी खास बात है, ठीक है? ये तो आ गए आपके दिनों के कोड। अब मैं बताता हूँ आपको शताब्दी वर्ष के लिए कोड। शताब्दी वर्ष के लिए आपके कोड कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों ये आपके लिखे शताब्दी वर्ष के कोड 1200, 1600, 2000, 2400, 13, 17, 2100, 2500, 1400। ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का मतलब है जिसमें 100 का गुणांक हो, ठीक है? 1500, 1900, 2300, 2700, ये सभी क्या हैं दोस्तों? आपके शताब्दी वर्ष के कोड है। अब देखो 12, 12 और 16 के बीच कितने का अंतर? आपको सर 4 का, तो 12 4 16, 16 4 20 और 20 और 4 कितना हो गया? 2400, ठीक है ना? तो जिसमें भी आपका ये कितना आ गया? 4 का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है? तो 1200, 1600, 2000, 2400, इनके बीच में देखोगे तो जैसे ही आप इनमें देखोगे 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, सभी में दोस्तों 4 का डिफरेंस आ रहा है ना? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है भाई, 4 का इसमें सभी में डिफरेंस आ रहा है। तो आपको ऐसे भी देखना कि 12, 16, 2000 ये सभी हमारे कैसे हैं? इनमें दोस्तों क्या होगा? ये आपके 100 के गुणांक में हैं, तो ये हमारे शताब्दी वर्ष हैं, ठीक है? आप इनमें दोस्तों क्या करोगे भैया? किससे भाग करोगे? 400 से, जिसमें 400 से भाग चला जाएगा, ठीक है ना? तो इनके दोस्तों जो हमारे कोड होते हैं वो कौन से हैं भाई? 64, 12, 1600, 2000, 2400, ठीक है? इनके जो कोड होंगे वो क्या हो गया दोस्तों? 6 होगा। अब जैसे हमारा 13 है, 17 है, 2100 है, 2500 है, हमारा 2600 काउंट इसमें नहीं होगा, ठीक है? 2700 है, ये सभी हमारे कितने आ जाएंगे? 4 के कोड में। 14, 4 18, 4 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 4 34, ये जैसे बढ़ते चले जाएंगे ना तो उनका कोड आता चला जाएगा हमारा 2। 1500 हो गया, 1900 हो गया, 19 4 2300, 23 4 2700, 27 4 3100, 31 और 4 3500, ये सभी इनके सबके कोड कैसे बढ़ते चले जाएंगे? 0 की ओर। बात समझ में आ गई? तो इनका जो कोड हो गया 64 20 हो गया। अब मैं बात करूंगा दोस्तों महीने के कोड की। अभी आपके सामने जब क्वेश्चन आएंगे ना तो सब इनका यूज आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे? अभी हम क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोगों को, है ना? तो देखो महीने के कोड, भाई आप लोगों को एक मोबाइल नंबर की तरह ये कोड याद कर लेने, जैसे हम अपना मोबाइल नंबर याद रखते हैं ऐसे ये अभी याद रख लो। देखिएगा महीने के कोड आपके याद रखने होंगे, साधारण वर्ष का कोड और लीप ईयर का कोड। लीप ईयर में वही आपका मसला फंसता है फरवरी वाला, और जनवरी और फरवरी चेंज रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो नंबर है वही है आपका 144, 025, 036, 146।
रट लो भैया एक मोबाइल नंबर की तरह। ये हो गए साधारण वर्ष के कोड। ये आपका लिखा है ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे मंथ के नेम लिखे हुए हैं। ये इनके कोड है, ठीक है। ये आपका लीप वर्ष है, तो लीप ईयर में आपका केवल जनवरी और फरवरी चेंज होता है। जैसे साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होता है, तो लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है। साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 4 होता है, तो लीप ईयर में फरवरी का कोड 3 होता है। बाकी सब कुछ आपका 2 कॉपी सेम रहता है, ठीक है ना। केवल जनवरी फरवरी याद रखना। 144, 025, 036, 140 साधारण वर्ष, लीप ईयर में 034, 034, 025, 036, 146। बहुत ही सिंपल है भाई, एक दो बार आप अच्छे से रीड कर लेना, आपको ये हमेशा के लिए दोस्तों याद हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ तक की समझ में आ गई। अब इसके अलावा हमारा अंतिम और लास्ट पॉइंट आप लोगों के लिए ये रहेगा कि जब आपसे दोस्तों दिनों की संख्या निकालने के लिए पूछे जाए, जैसे आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको रूल लगाना पड़ेगा दोस्तों तारीख। सबसे पहले हमारा क्या आएगा दोस्तों, तारीख आएगी। तारीख के बाद महीने का कोड उसमें प्लस करेंगे, प्लस दोस्तों शताब्दी का कोड जो हमने आपको लिखाए हैं, प्लस दोस्तों हमारा वर्ष रहेगा। और इसके बाद दोस्तों हमारे वर्ष में डिवाइड का 4 करके जो भी उसका भागफल निकलेगा उसको लिखेंगे। और टोटल की डिवाइड में दोस्तों आपको क्या कर देना है, 7 कर देना है। जो भी दोस्तों हमारा शेष बचेगा वो फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ गई। थ्रो एग्जाम्पल यदि मैं देखता हूँ दोस्तों, यदि मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूँ, एग्जाम्पल में यदि आपसे पूछूँ कि भाई बताइएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को, अब जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप कैसे लगाएंगे भाई। तो इसके लिए आपको ना ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, इसको आप लोग ना आपको याद करना है। जैसे कि मेरी तारीख, तो मेरी तारीख कितनी भाई 15 है, तो 15 लिख लेंगे, प्लस आया महीने का कोड प्लस करेंगे। अब यहाँ पे महीना कौन सा हमारा अगस्त है, तो अगस्त का कोड मैंने देखो आपको लिखाया है। तो अगस्त का महीने पे जाएंगे तो अगस्त का हमारा कोड कहाँ पर है, तो देखो अगस्त देखो कहाँ पर है, जून जुलाई अगस्त, ये रहा हमारा अगस्त जिसको मैंने नीले से सर्किल किया है ना। अगस्त, अगस्त का कोड कितना आ गया, 3 है। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, अगस्त की जगह आपने लिख दिया 3 प्लस, ठीक है ना। अगस्त के बाद दोस्तों हमारा आ गया 3 प्लस, हमारा आ गया दोस्तों शताब्दी का कोड। तो शताब्दी कोड हमारी कौन सी 1947 है, तो शताब्दी कोड में जाएंगे। तो 1947 में देखो हमारा कौन सा कोड आ रहा है, तो 1900। तो 1900 वाली लाइन देखो जहाँ पर, तो 1900 ये है ना, तो यहाँ पर दोस्तों इसका कोड कितना है, 0 है। मतलब है 1500 से लेकर 1900 और 1900 से 2300, यहाँ पर जितने भी दोस्तों आपके इनके डिजिट होंगे वो हमारे किस में हो जाएंगे, 0। यानी 1947 आ गया ना, 1947 है, तो हमारा इसका कोड कितना होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कितना कर देना है, 0 प्लस, प्लस आ गया हमारा। फिर आगे कह रहा है कि प्लस वर्ष, तो वर्ष हमारा कौन सा है, तो वर्ष दोस्तों हमारा 47, 1947। तो आपको ये पूरा 47 नहीं लिखना है, केवल लास्ट के दो डिजिट लिख लेने। जैसे 47 है ना, तो आपको प्लस यहाँ पर दोस्तों कितना कर लेना है, 47 कर लेना है, ठीक है। प्लस इसके बाद कह रहा है कि वर्ष डिवाइड बाई 4, हमारा जो भी दोस्तों वर्ष होगा, हमारा वर्ष हमारा कितना था, 47 है। तो यहाँ पर आपको 47 में दोस्तों डिवाइड कितना कर देना है, 4 का। और इसका जो भी भागफल आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 रिमाइंडर बचा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ये 11 मेरा का आया भागफल। तो भागफल में दोस्तों यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा 11 और डिवाइड बाई कर दूंगा दोस्तों मैं किससे, 7 से। बस इसमें आपको 7 कर डिवाइड कर देना है। इसको सबको चाहो तो जोड़ दो या डायरेक्टली साइड से डिवाइड कर सकते हो। तो 15 3 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 26। 26 और 40 कितना हो जाएगा आपका, 66, एक 67, 10 और 70, सॉरी 67 और एक ये सॉरी कितना हो जाएगा, 66 और एक 10, 76। तो ये आपका हो गया दोस्तों कितना, 76 और बटे में कर दोगे 7। इसका टोटल मान आया 76 डिवाइड बाई 7। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, मेरा शेष कितना बचेगा, तो रिमाइंडर आपका आ गया दोस्तों 6। अब मेरा जो रिमाइंडर दोस्तों कितना आया है दोस्तों, 6 आ गया है। तो 6 को हमारा कौन सा दिन होगा, तो भाई इसके लिए आपको मैंने कोड लिखाया था 6। तो 6 पर देखो कौन सा दिन आया, तो देखो शुक्रवार दोस्तों आ रहा है 6 नंबर पे। तो शुक्रवार दोस्तों हमारा कहाँ पर आ रहा है, 6 नंबर पर। तो 1947 को कौन सा दिन था, तो 6 का कोड किसका होता है दोस्तों, आप बोलोगे भैया शुक्रवार का होता है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये बात समझ में आ गई है तो भाई एक बार सभी लोग थम्स अप कर दो, ठीक है ना। यदि आपसे ऐसी और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1950 को बताओ कौन सा दिन था, तो उसके लिए दोस्तों ये आपको रूल थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब तक मुझे जो भी लगा आपको समझाने लायक वो मैंने आपको सब कुछ क्लियर करा दिया है। बाकी यदि कोई ऐसा पॉइंट रह गया है जो मैंने आपको ना समझा पाया है तो वो क्वेश्चन के चलते आपको समझा देंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा दोस्तों,
20 मिनट में दोस्तों मैंने आपको सारा बेसिक कंप्लीट करा दिया है। अब हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर, ठीक है? अब जो भी मैंने आपको नहीं बताया होगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को बता देंगे। लगभग दोस्तों आपका पूरा का पूरा कैलेंडर में आपको सब कुछ मैंने समझा दिया है, ठीक है? चलिएगा, अब मैं चलूँगा सीधे क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे सारी चीज़ें। पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका भैया, ये हमारा दोस्तों टैप नंबर फर्स्ट रहेगा। और टैप नंबर फर्स्ट देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर। कह रहा है कि यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो कह रहा है कि 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। भैया आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया। अब कुछ लोग पता है ना, जानते हो क्या करेंगे कि भैया 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब वो जानते हो क्या करेंगे, वो इसमें अभी से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। भैया आदि आज सोमवार है तो कल मंगलवार, परसों बुधवार, फिर बृहस्पति, शुक्र, ऐसे करके ना वो 63 बार गिनेंगे। और एग्जाम में ये करते रहोगे ना तो भाई समय तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो ऐसा तो करना नहीं है भाई। आपसे मान लो अभी उसने कह दिया कि चलो 63 दिन बाद कौन सा होगा, फिर आपसे पूछेगा कि भाई 600 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 550 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो क्या आप ऐसे ही काउंट करते चले जाओगे? नहीं भाई, ऐसा तो कतई नहीं करना है। देखो, जब भी आपसे बोले ना कि भाई आज ये दिन है तो इतने दिनों बाद कौन सा दिन होगा, भाई आपको सबसे पहले ये देखो आज मेरा दिन क्या है। तो आपने देखा कि सर मेरा आज का दिन सोमवार है, तो आज से मुझे ना 63 दिन बाद जाना है। तो 63 दिन बाद जाना है, मुझे दिन ही तो बताना है। तो दिन को भाई हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं। तो मेरे कितने दिन बाद से पूछा, 63 दिन बाद। आपको सिंपल क्या करना है, इस 63 में ना 7 को डिवाइड कर देना है। सिंपल आपको 63 में दोस्तों सीधे आपको जाके 7 का डिवाइड कर देना है। और इसके बाद आपको ये देखना है कि मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है। आपने तुरंत भाग दिया सर 7 ने में 63, मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेष जो बचा है दोस्तों वो तो मेरा जीरो आया है। जब शेष ही कुछ नहीं बचा, अगर यहाँ पर मेरा एक शेष आता तो मैं दिए गए दिन में उस शेष उसमें से दिन को मैं जोड़ देता। तो मेरा दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर तो आया नहीं, रिमाइंडर मेरा क्या आया दोस्तों, जीरो। तो जब जीरो आया तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं। तो 63 दिन बाद भी दोस्तों हमारा सोमवार ही होगा। यानी कि दोस्तों हमारा 63 दिनों बाद भी दोस्तों क्या होगा, दिन सोमवार होगा। 63 दिनों बाद भी सोमवार होगा। 63 दिनों बाद भी सोमवार होगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है मेरे भाई, ठीक है ना। सोमवार होगा। उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ना समझ में आए ना तुरंत कमेंट करके पूछना भाई, ठीक है। तो 63 दिनों बाद भी दोस्तों सोमवार होगा। अगर रिमाइंडर मेरा एक आता तो इस सोमवार में मैं एक जोड़ देता तो कितना का हो जाता, मंगलवार हो जाता। बात समझ में आ गई ना, क्लियर। चलिएगा आगे चलते हुए अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को, 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो बताइए सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष में कौन से दिन था। भाई ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। ये क्वेश्चन ना भाई बहुत ही आसान लगेगा अभी आप लोगों को। भाई देखो सबसे पहले तो इन दोनों की डेटों को कवर करो। मीना का जन्मदिन कब था भाई, 25 जून को। ठीक है, सत्या का जन्मदिन कब था, 15 अगस्त को। तो अब मैं आपसे बोलूँ भाई जून पहले आएगा या अगस्त पहले आएगा, तो आपको सर जून पहले आता है। तो सबसे पहले दोस्तों किसका जन्मदिन मनाया गया होगा, मीना का जन्मदिन। तो यानी मीना का जन्मदिन सबसे पहले आया है, उसके बाद सत्या का आया है ना। तो मीना ने अपना जन्मदिन किस महीने में मनाया भैया, 25 जून को। क्योंकि जून पहले आता है तो इसलिए मैंने मीना को सबसे पहले लिखा। मैं चाहता तो सत्या को लिख सकता था, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सत्या तो भैया अगस्त में मनाएगा अपना जन्मदिन। सबसे पहले कौन मनाएगा, मीना। जब मीना मनाएगी तो कब मना रही है दोस्तों, 25 जून को मना रही है। और दिन कौन सा है 25 जून को, अच्छा 25 जून को दिन बताया कि यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को है, ठीक है। इन्होंने देखो दिन बता रखा है मुझे कि जो मीना का जो जन्मदिन है ना ये 25 जून को बुधवार के दिन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई बुधवार, बुधवार के दिन मीना का जन्मदिन हुआ है। और सत्या का जन्मदिन कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा भाई लो, सत्या ने कब अपना जन्मदिन मनाया, अगस्त में। सत्या का जो जन्मदिन मनाया गया वो दोस्तों 15 अगस्त को मनाया गया। बात समझ में आ गई, 15 अगस्त को। ये तो खैर क्वेश्चन ने ही बोला था, ठीक है, 15 अगस्त को। तो अब देखो मीना का जन्मदिन 25 जून को और सत्या के जन्मदिन 15 अगस्त को। तो 25 जून से देखो भैया 15 अगस्त के बीच हमारे कितने दिन आ रहे हैं। भाई हमें दिन तो ही निकालने हैं भाई। 25 जून से भाई 15 अगस्त में देखो हमारे दिन कितने आ रहे हैं। तो हमारे जून, यदि मैं आपसे बोलूँ भाई जून कितने का महीना होता है, आपको सर जून हमारा 30 का महीना होता है। 30 में से तो 25 दिन तो आपके बीत ही गए हैं भाई। यदि मैं आपसे बोलूँ भाई ये तुम्हारा जून हो गया, यहाँ पे आपने लिख दिया दोस्तों जून, तो जून हमारी दोस्तों 30 का महीना होता है।
तो 30 में से 25 दिन तो हमारे ऑलरेडी खत्म हो ही गए। अभी भी हमारे कितने दिन शेष बचे हुए हैं? 5 दिन। भाई सत्या तो अगस्त में आएगा ना, तो जून में तो हमारे 5 दिन शेष बचे हैं ना, तो जून में अभी हमारे कितने दिन शेष बचे हैं? 5 जून। 5 आ गया, यानी शेष दिन है ये हमारे। यहाँ पर मैं लिखूंगा शेष बचे हुए दिन, ठीक है। मैं दिन निकाल रहा हूँ कि कितने दिन बाद सत्या का जन्मदिन आ रहा है। इसके बाद हमारा जून के बाद हमारा कौन सा महीना लगेगा? आपको सर जुलाई आ जाएगा। जब जुलाई आएगा तो जुलाई में हमारे पूरे दिन जाएंगे 31 के 31। तो ये 5 दिन हमारे इस महीने के बचे हुए और पूरा ये जुलाई का महीना 31 का बचा हुआ है। अब जुलाई के बाद जो महीना आएगा वो कौन सा आएगा? हमारा अगस्त आएगा। लेकिन अगस्त हमारा पूरा तो जाएगा नहीं, क्यों? 31 अगस्त तक तो जाना नहीं है, हमें तभी तक जाना है जब जब सत्या का जन्मदिन है। तो सत्या का जन्मदिन कब है? 15 अगस्त को। मैं केवल 15 अगस्त ही लूँगा इसमें, तो 15 दिन हमारे ये अगस्त के हो गए। तो हमारे टोटल दिन कितने हो गए? सबको जोड़ देंगे तो 31 और 5 36, और 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41, 10 51, यानी कितने दिन हो गए दोस्तों आपके? 51 दिन। 51 दिन तो दोस्तों आ गए हमारे ये, ठीक है, 51 दिन। और अतिरिक्त हमारे दोस्तों इसमें अभी और कितने दिन बाकी हैं? अभी भी दोस्तों हमारे 51 दिन तो ये हो गए आपके, 51 दिन तो आपके ये हो ही गए हैं, ठीक है। और अब यहाँ से हम निकालेंगे अतिरिक्त दिन हमारे कौन से एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे? 51 में 7 का भाग दे देंगे भाई, 7 का ही तो डिवाइड करोगे। तो जब आप 51 में दोस्तों आपने जैसे ही आपने इसमें 7 का डिवाइड किया तो 7 चौको 7 सत्ते 49। तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? आपको सर 2 7 सत्ते 49, 50 51। तो ये हमारा दो जो अतिरिक्त है ये हमारे अतिरिक्त दिन आ गए, यानी कि अतिरिक्त दिन बोल सकते हैं ना। तो 2 दिन हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हमें बताना है कि सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष किस दिन को था। तो भाई इसका कब था? बुधवार को। आपको जो शेष आया ना 2, इस बुधवार में आपको ये जोड़ देने हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, सत्या का बताना। तो इसमें आपको इस बुधवार में जो हमारे अतिरिक्त 2 दिन निकले इसमें 2 दिन आपको ऐड कर देना है। तो बुधवार में जैसे ही आपने दोस्तों 2 दिन ऐड कर दिए तो बुधवार क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। दूसरा आ जाएगा शुक्रवार। तो इसका मतलब है जो सत्या का जो जन्मदिन है वो 15 अगस्त को मनाया गया था, तो उस दिन दोस्तों शुक्रवार था। ये शुक्रवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जितनी भी भाई के दोस्तों ये आंसर आ रहे हैं, यदि आपने शुक्रवार जिस भी भाई ने दिया उनका आंसर एकदम सही है। और शुक्रवार के अलावा यदि आप लोगों का आंसर आ रहा है तो भाई बिल्कुल गलत है। शुक्रवार आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ईशान का जन्मदिन शुक्रवार को 21 मई को है। यदि श्लोक का जन्म 14 नवंबर को हुआ था, यानी कि 14 नवंबर को ही इसका जन्मदिन मनाया जाएगा, तो उसी वर्ष श्लोक का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? भाई सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। अब देखो भैया किसका जन्मदिन किस महीने में मनाया जा रहा है। तो देखो ईशान का जन्मदिन कब था? 21 मई को। श्लोक का कब था? नवंबर में। तो भाई यहाँ पर दो लोगों की मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, ईशान और श्लोक की डेट ऑफ बर्थ को लेकर। तो सबसे पहले आएगा जिसका जन्मदिन किसका आएगा? ईशान का। क्यों? ईशान तो भैया मई में मनाएगा और श्लोक तो नवंबर में जा रहा है, तो मई वाला पहले बर्थडे मनाएगा ना। तो ईशान का कब मनाया गया भाई? देखो तो आप मैं यहाँ से बात करूँगा दोस्तों मैं सबसे पहले ईशान की। तो ईशान का जो बर्थडे मनाया गया वो मनाया गया था 21 मई को। 21 मई को दिन शुक्रवार था, ठीक है। यहाँ पर देख लो शुक्रवार दिन था हमारा 21 मई को। और श्लोक का जो जन्मदिन है ना वो मनाया जा रहा है 14 नवंबर को, ठीक है ना। श्लोक का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है 14 नवंबर को, ठीक है। और उसी वर्ष श्लोक का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा ये हमसे पूछा गया है। ये भी दोस्तों जो क्वेश्चन है ये आपका सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। जैसे आपका ये 2 नंबर वाला जो प्रश्न कराया है मैंने, सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी उसी तरीके से होने वाला है। जैसे आपने देखा कि भाई 21 मई को था, तो मई हमारी दोस्तों कितने की होती है? तो आपको सिर्फ मई का जो मंथ होता है हमारा 31 का होता है। 31 में से 21 दिन को 21 तारीख को तो बर्थडे था ही, 21 दिन तुम्हारे बीत ही गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे मई में कुछ तो दिन शेष हैं। आप कहोगे जी भैया 31 का होता है तो अभी भी हमारे मई में कितने दिन शेष हो गए? तो आपको दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों मई। तो मई में दोस्तों हमारे अभी भी 10 दिन शेष हैं। कितने दिन शेष हैं? 10 दिन। इसके बाद हमारा क्या आएगा? जून आएगा। जून में हमारी दोस्तों कितने का होता है? तो आपको सर जून भी हमारा 30 का होता है। तो 30 दिन तो ये जून के हमारे पूरे शेष बचे हुए हैं, ठीक है। हमारे जून के भी दोस्तों इसमें 30 दिन पूरे शेष हैं। जून के बाद दोस्तों आ जाएगा हमारा जुलाई, और जुलाई भी हमारी पूरे 31 दिन शेष हैं। जुलाई के बाद आ जाएगा हमारा अगस्त। अगस्त में हमारे दोस्तों कितने की होती है? अगस्त भी हमारी 31 की होती है। अगस्त में भी हमारे अभी 31 दिन बचे हुए हैं। अगस्त के बाद आ जाएगा हमारा दोस्तों सितंबर। सितंबर में भी हमारे 30 दिन होते हैं।
फिर अक्टूबर आ जाएगा हमारा, अक्टूबर हमारे दोस्तों कितने क्या होती है, 31 का होता है। अब इसके बाद दोस्तों जो आएगा वो नवंबर आएगा। क्या हम नवंबर में पूरा 30 लेंगे? नहीं, क्योंकि उसका जो बर्थडे है ना वो 14 नवंबर को है, तो ये केवल 14 तारीख तक ही दोस्तों हमारा ऐड होगा। भाई सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो और देखो हमारे कितने दिन आ गए। तो जोड़ेंगे भाई इसको, तो 1 2 3 और 4 कितना हो गया दोस्तों हमारा 7, ठीक है। 3 1 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और 1 17, तो ये आ गया दोस्तों हमारा 177, यानी कि 177 दिन। ये जो 177 दिन है, यानी कि मेरा जो बर्थडे है, ईशान का जो बर्थडे है, उसके बाद श्लोक का 177 दिन बाद बर्थडे आएगा। तो अब इस 177 को आपको किससे डिवाइड करना है भाई? इसको ना आपको 7 से डिवाइड करना है। किससे बताया था मैंने? इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से हमारे बचे हुए शेष दिन निकल के आ जाएंगे। जो भी हमारा रिमाइंडर होगा उसमें हम दिए गए दिन को जोड़ देंगे। तो 7 से इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 7 दूनी हो जाएगा आपका 14, 3 बचेगा 7 पना 35। अभी भी मेरा जो शेष है ना रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। अब ये जो रिमाइंडर मेरा दोस्तों 2 बचा है ना, ये दिए गए दिन में जोड़ दूंगा। किसमें? जिस दिन ईशान का जन्मदिन था। तो ईशान का जन्मदिन कब था? शुक्रवार को। तो आपको क्या करना भाई, इसका जन्मदिन कब था भैया? शुक्रवार को था। तो इस शुक्रवार में ना आपको ना 2 दिन और ऐड कर देने हैं। उसके जस्ट 2 दिन बाद दोस्तों श्लोक का बर्थडे होगा। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसका मतलब है कि श्लोक का जो बर्थडे होगा वो किस दिन होगा? रविवार के दिन होगा। यही हमारा फाइनली राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों का भी जो आंसर है वो रविवार ही आया होगा। दैट्स ऑल क्लियर। चलिएगा आगे चलते हुए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया प्रश्न नंबर 4 आपके सामने लग चुका है। कह रहा है कि ध्रुव का जन्मदिन रविवार की 28 मई को है। यदि साहिल का जन्म 19 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष साहिल का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? भाई सेम क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा सेम टू सेम क्वेश्चन चौथा है। चौथा नंबर भी क्वेश्चन इसी तरीके का है। देखिए ध्रुव का जन्मदिन 28 को मई को था, 28 मई का था, और साहिल का जन्मदिन 19 अक्टूबर को हुआ था। तो कह रहा है कि जो साहिल का जन्मदिन था वो किस दिन हुआ था? तो 28 मई और 19 अक्टूबर के बीच का ना पूरा आपको दिन निकाल देना। 28 मई से लेकर 19 अक्टूबर के बीच टोटल हमारे कितने दिन काउंट हो रहे हैं, उनको आपको लिख लेना है बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना। जैसे 28 मई में हमारी मई कितने की होती है? 31 की होती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो मई का जो मंथ होता है वो होता है हमारा 31 का, लेकिन 31 में से 28 दिन तो हमारे बीत ही चुकी है, लेकिन शेष कितने बचे हैं? आपको सब 3 दिन अभी हमारे मई में शेष बचे हुए हैं। मई के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? दोस्तों जून आ जाएगा, ठीक है ना। जून हमारा कितने का होता है? तो जून बोलोगे भैया, जून हमारी जो होती है वो 30 की होती है। किसकी होती है दोस्तों? 30 का। तो 30 दिन तो ये शेष हो गए हैं। चाहो तो आप इसको तुरंत 7 से डिवाइड कर सकते हो, तो 7 चौको 28 हमारे शेष बचे हुए दिन निकाल सकते हो, ठीक है। जून के बाद दोस्तों हमारा जुलाई आ जाएगा। जुलाई में दोस्तों हमारे कितने दिन शेष बचे हुए? 31 है। जुलाई के बाद दोस्तों अगस्त आ जाएगा। अगस्त में हमारे कितने दिन आ जाएंगे? 30 दिन बचे हुए हैं। अगस्त के बाद हमारा सितंबर आ जाएगा। सितंबर में भी हमारे 30 दिन है। इसके बाद हमारा दोस्तों अक्टूबर आ जाएगा। तो अक्टूबर में क्या है? हमारा 19 का है, तो केवल 19 तक ही काउंट करेंगे। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्टली सभी एक एक अंक को 7 से डिवाइड कर दो, सबको काट दो भाई 7 से। कैसे काटना है? देखो 7 चौको 28, यहाँ से शेष कितना बचेगा मेरा? 2। 7 चौको 28, यहाँ पे मेरा शेष बचेगा 3। 7 चौको 28 2, 7 चौको 28 2, 19 को भी काट दूंगा तो 7 दूनी 14, यहाँ पे मेरा कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो देखो भाई 3 ये 2 ये सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के फिर से 7 से भाग देंगे। और भी मैं इसको काट सकता हूँ, जानते हो कैसे? कि 5 2 7 कट गया ना। फिर इसके बाद आगे हमारा 3 2 5 2 7, केवल बचा हमारा 3। जब केवल मेरा 3 ही बचा है ना, यहाँ पर मेरा क्या बचा है दोस्तों? केवल और केवल 3 बचा है। तो अब इसमें क्या करना है? इस दिए गए दिन में अब रविवार में दोस्तों इसको मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि इसका दिन 19 अक्टूबर को था। या आप दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हो, यदि आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरा 3 शेष आया, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3 है, सितंबर में भी हमारा कितना है? 2 है, और अक्टूबर में हमारा 5 है। सबको जोड़ देंगे तो 3 2 5 3 8 2 10 2 12, 12 और 12 5 17, यही तो ना। 3 2 5 और 5 3 8। अगस्त, अच्छा अगस्त हमारा 30 का नहीं, सॉरी अगस्त हमारा 31 का है। अगस्त हमारा 30 का नहीं मेरे दोस्त, अगस्त हमारा 31 का है। भाई जल्दबाजी में देखो गलती हो गई ना मुझसे। भाई देखो अगस्त हमारा 31 का होता है, ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगस्त हमारा 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है। तो इसमें हमारे विषम दिन कितने बचेंगे दोस्तों? 3 बचेंगे, ठीक है। अब चाहो तो आप सबको जोड़ दो या सबको काट भी सकते हो यहीं से, क्योंकि 7 से तो डिवाइड करना ही करना है। जैसे 5 2 7 खत्म हो गया ना, 3 और 2 5 नहीं कट रहा है, तो भैया ऐसा कर दो, इसको जोड़ ही लो।
काटने को तो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत ना है। 3 2 5 3 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 कितना हो गया आपका 18। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे टोटल कितने हो गए 18 हो गए। अब 18 में भी आप 7 से डिवाइड करोगे भाई, 7 से डिवाइड करोगे ना तो 7 दूनी 14, कितने रिमाइंडर बचा, तो आपको सर रिमाइंडर मेरा यहाँ पर 4 बचा है। अब देखो 4 रिमाइंडर बचा है तो ये 4 दिन किस में प्लस होंगे, इस 19 अक्टूबर वाले में। इस 19 अक्टूबर को आपको देखो 19 अक्टूबर को हमारा कौन सा दिन था, तो आप बोलोगे भैया 19 अक्टूबर को मेरा दिन निकालना है ना, तो रविवार था, तो 19 रविवार में इसमें दोस्तों 4 दिन ऐड कर देना। और 19 अक्टूबर का मुझे दिन निकालना है ना, तो रविवार था ना, 28 मई को ध्रुव का जन्मदिन, तो रविवार में आपको ना ये 4 दिन प्लस कर देने हैं। तो रविवार में दोस्तों प्लस 4 दिन कर देंगे, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो कौन सा दिन आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया गुरुवार। गुरुवार इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुरुवार कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी के पास, तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम टाइप के दोस्तों लगातार आपको मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं और तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप चाहो तो इनकी कैलकुलेशन और भी फास्ट कर सकते हो, ये तो मैं आपको खैर सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो भाई। आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद हुआ था। तो आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ था भाई, अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि आस्था का जन्मदिन कब था, लेकिन हाँ इतना पता है कि जब आरजू का जन्म हुआ था 25 जनवरी 2015 को, तो ठीक उसके 554 दिन बाद। अब क्या जोड़ने बैठोगे भाई, क्या 25 जनवरी में 554 को ऐसे 1 2 3 करके ऐसे जोड़ोगे, भाई जोड़ोगे सुबह हो जाएगी पर जोड़ ना पाओगे, ऐसा नहीं करना है। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा तरीका। आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। आस्था का जन्मदिन उसके ठीक कब हुआ था, 554 दिन बाद हुआ था। अब देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखो 25 जनवरी 2015 को हुआ था आरजू का जन्मदिन, ठीक है। अब उसके 554 दिन बाद, अब आप देखो 554 दिन बाद इसमें जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे आरजू, आरजू, और इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 25 जनवरी 2015 को, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 25 जनवरी 2015 को हुआ था। अब 25 जनवरी से लेकर 2015, आप सभी जानते हो कि 554 दिन का मतलब यहाँ से आप समझेंगे कि 554, देखो एक साल में तो 365 दिन होते हैं, लेकिन ये तो 554 दिन मतलब एक साल से ज़्यादा। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा तो का पूरा तो आपका एक साल तो पूरा प्लस हो गया, यानी कि सीधे 2016, सीधे सीधे 2016 में हम आ गए ना। 25 जनवरी 2015 से 25 जनवरी 2016, सीधे सीधे यहाँ से मेरे कितने दिन निकल गए, पूरे 365 दिन। क्योंकि 300 पहले 2015 के जो बचे हुए दिन हैं, तो यहाँ पर मेरे कितने दिन बचे हुए हैं। तो भाई आप कहोगे सर एक साल में कितने दिन होते हैं, तो एक साल में आपके टोटल 365 दिन होते हैं। अब इस 365 में से ये 25 दिन हमारे ये ख़त्म हो चुके थे जनवरी के, तो यदि मैं 365 में से इस 25 को माइनस कर दूंगा तो मेरे शेष दिन बचे जाएंगे। तो मेरे शेष दिन कितने बचेंगे, तो भाई आपको सर ये मेरे बचेंगे 340 दिन शेष। 300 यानी एक साल में मेरे कितने दिन शेष बचे हैं, 340 दिन अभी भी हमारे शेष हैं। अब देखो जनवरी के बाद हमारे 340 दिन बचे हैं, और हमसे पूछा कब का है, 554। यदि मैं इसको 554 में से 340 में माइनस कर दूंगा तो ये भी हमारा कम हो जाएगा जी, हो जाएगा कब, तो यहाँ से मेरे कितने दिन शेष बचेंगे, आपको सर 4, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2, यानी कि दोस्तों 214 दिन। अब ये 214 दिन है ना, अब ये आपके दोस्तों किस में जुड़ेंगे, अगले, अब हम दोस्त हमारे से पूरा एक साल यहाँ से चला गया है। अब हम किस में आ गए दोस्तों, पूरा एक साल हमारा चला गया यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में मेरा पूरा एक साल चला गया। अब यहाँ पर हम दोस्तों कहाँ पर आ गए हैं, 1 जनवरी से। अब 1 जनवरी से हमारी फिर से कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, तो हम आ जाएंगे दोस्तों कब, 1 जनवरी 2016 में, क्योंकि 2015 के बाद 16 आएगा, तो दोस्तों 1 जनवरी अब 2016 में आ चुके हैं। अब 1 जनवरी 2016 में हमारे अभी अभी भी दिन कितना शेष बचा है, अभी भी हमारे 214 दिन। अब इसमें दोस्तों हम कितना प्लस करेंगे, प्लस करेंगे हम इसमें 214 दिन, लेकिन एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि 216 ये दिन तो लीप ईयर भी है, ये लीप ईयर भी होगा हमारा, क्योंकि ये हमारा 4 से डिवाइड है, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, तो ये तो हमारा लीप वर्ष हो गया। अब लीप वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो 1 जनवरी 2016 में आपको 214 दिन और जोड़ने हैं। तो 214 दिन आप कैसे जोड़ेंगे भाई, देखो 1 जनवरी में ये आपको 214 दिन जोड़ना है, तो जोड़ोगे कैसे,
तो जनवरी के बाद हमारा दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, फरवरी आएगा। लेकिन फरवरी हमारी कितने की है दोस्तों, 29 की है, ये भी आपको पता है। तो जनवरी में एक दिन तो ये हमारा सीधे आप चाहो तो इसको 31 का काउंट कर लो, प्लस हमारा दोस्तों फरवरी 2016 है तो यहाँ से हमारा 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, जनवरी फरवरी, एक दिन तो ये हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। फरवरी, मार्च हमारी कितने की है दोस्तों, 31 की। अप्रैल हमारा 30 का, अप्रैल हो गया 30। अप्रैल के बाद दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, मई, मई 31 की आ जाएगी। जून हमारा 30 हो जाएगा। और फिर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, जुलाई, जुलाई हमारी कितनी हो जाएगी, 31। और फिर हमारा क्या आ जाएगा, अगस्त। अब ये टोटल देखो हमारे क्या, ये 214 दिन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 एक 10, एक 11 और एक 12 और एक 13। लेकिन अभी भी हमारा क्या बचा है, अभी भी हमारा कुछ शेष बच रहा है। तो इसमें जब हमारा क्या शेष बचेगा, तो हमारा एक शेष बच रहा है ना, 14 लाना मुझे, तो मुझे बराबर 214 फाइनल करना है। तो देखो कितने हो गए, 14, 14 की 4 कैरी कर गया एक, 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और कैरी कर गया हमारा कितना, एक 21। तो कितना हो गया दोस्तों, 214। तो ये 214 आ गया। तो यहाँ पर मेरा ये कौन सा महीना आ गया था, ये हो गया मेरा जनवरी, ये हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यानी वो हमारा जो आस्था का जो जन्म तारीख है वो 1 अगस्त है। और 1 अगस्त ईयर कौन सा चल रहा है हमारा, 216। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो 214 दिन जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 1 अगस्त। इसको मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता था कि सर 1 जनवरी 2016 में 214 दिन जोड़ दो, 1 अगस्त 2016 मिलेगा। लेकिन ये सब मैंने किस लिए बताया, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। भाई इसको ऐसे जोड़ लो, देखो 214 हमारे प्लस हो गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिएगा ऐसा ही दोस्तों आपको सेम टू सेम क्वेश्चन एक और देते हैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने लग चुका है भाई, इसको भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था। देखो इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों, इन्होंने बोल रखा है इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 2015 को, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया, सेम कॉन्सेप्ट पर है। जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ। तो फैज का जन्मदिन किस तारीख को हुआ था, देखो इसका कब बता रहा है, 553, इसमें कितना था दोस्तों, 554। तो क्वेश्चन में ये भी हमारा है 25 जनवरी, ये हमारा है 5 जनवरी। तो ज़्यादा दोस्तों इसमें बदलाव नहीं है, लगभग सेम क्वेश्चन है, 2 कॉपी। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे फास्ट कैलकुलेशन में। तो देखो 5 जनवरी से 2015 में जाएंगे, तो 5 जनवरी से मैं 5 जनवरी जब जाऊंगा तो मैं अगले साल पहुंचूंगा। तो अगले साल हमारा दोस्तों 365 दिन तुम्हारे ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे दोस्तों हमारे कितने, 365 दिन, ठीक है। 365 दिन तुम्हारे ऐसे ही चले जाएंगे। तो अब फैज़ का जन्म पूछा, ये किसका था, एजाज का। हमको किसका बताना है दोस्तों, फैज़ का जन्मदिन, कि किस डेट को होगा। तो 5 जनवरी, तो ये तो आपकी आना ही आना है, क्योंकि मुझे पूरा 365 दिन देखना है। तो 365 दिन में अगले साल पहुँचेंगे, तो एक साल तो मेरा पूरा यहाँ पर लग जाएगा भाई, 1 ईयर पूरा, एक साल हो गया ना। तो मेरा 2016 हो गया, यानी कि 2016 पूरा हो गया। और प्लस अभी हमारा कितना इसमें दिन शेष बच गया भाई, 365 मैंने इसको दे दिए, 300। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे ही निकाल लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 5 जनवरी था, कितना था भैया, 5 जनवरी। 5 तो ये हमारे निकल ही गए हैं इसमें, 5 तो मेरे निकल ही गए, जैसे मैंने इसमें बताया था ना कि 5। तो ये तो 1 ईयर तो था ही हमारा। एक साल में हमारे कितने दिन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि भैया एक साल में आपके 365 दिन होते हैं। और 365 में से हमारे 5 दिन तो ये निकल गए, लेकिन मेरे शेष अभी कितने दिन बचे हुए हैं, इसमें 25 दिन अभी मेरे शेष बचे हुए हैं, जैसा मैंने इसमें किया था। इसमें हमारे कितने थे, 5 जनवरी, इसमें मेरा 25 जनवरी, तो मेरे 5 दिन शेष थे, इसमें मेरे कितने दिन है, 25 दिन शेष है। यहाँ पर 5 दिन शेष थे ना, यहाँ पर 365 में से 25 माइनस किए थे ना। तो यहाँ पे आपको कितने माइनस करने हैं, यहाँ पे आपको 5 माइनस करने हैं। तो माइनस कर देंगे तो अभी भी हमारे दोस्तों यहाँ पर 360 दिन शेष है। 360 दिन मेरे जो है इसमें अभी भी शेष हैं। लेकिन मेरे दिन कितने थे दोस्तों, आपको सिर्फ 553 दिन थे। तो इसमें से मैं 360 को माइनस कर दूंगा, तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 3, और 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1। अभी भी मेरे दोस्तों कितने दिन बचे हैं, 193 दिन बचे हैं। जैसा मैंने इसको यहाँ पे घटाया था वैसे इसमें जोड़ देना है। तो इसको हम किस में जोड़ेंगे दोस्तों, तो इसको हम जब जोड़ेंगे ना, तो इसको जोड़ेंगे 5 जनवरी, 5 जनवरी 2016 में। तो 5 जनवरी 2016 में मैं कितने दिन जोड़ूंगा, 193 दिन।
193 दिन जोड़ देना है दोस्तों, जो भी होगा फाइनली आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। लगता है कि क्वेश्चन में हमने गलती की है, एक बार फिर से देखेंगे। मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिस किया है। 5 जनवरी, अच्छा भैया 5 जनवरी है, 5 मैंने इससे घटा दिए, तो मेरे अभी भी कितने दिन शेष बचेंगे इसमें? मेरे 26 दिन शेष बचेंगे, क्योंकि मेरा जनवरी 31 का है ना, 31 की है जनवरी भाई। 365 मैंने 5 माइनस कर दिए, मेरे कितने दिन बचे? 360 बचे। ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है भाई। 5 दिन तो यहाँ से हो गए भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, 193 दिन इसमें आपको जोड़ देना है। लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती हुई है भाई। देखो भाई, इस क्वेश्चन को ना भाई दूसरे तरीके से समझो। इस क्वेश्चन को लगाते हैं भाई दूसरे तरीके से। इससे भी आसान तरीका बताता हूँ आप लोगों को। आप कहोगे सर ऐसा ही तरीका पहले बता देते, चलिएगा कोई नहीं, अब बता दे रहे हैं आपको। देखो भाई, ध्यान से समझना चीज़ें। एक तो मेथड आपने इसको ये समझा, ये वाला मेथड क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसको मैं बताता हूँ दूसरे मेथड से, लगभग सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे आपने देखा कि 5 जनवरी 2015 को इसका जन्मदिन हुआ था। फैज का पूछा कि उसके 553 दिन बाद। ठीक है, आप सभी जानते हो कि साल में हमारे 365 दिन होते हैं। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 2015 को, 5 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 जनवरी 2015 को तो एजाज का जन्म हुआ था। हमसे पूछा है फैज का 553 दिनों बाद। साल में 365 दिन होते हैं। यदि मैं 553 में 365 का भाग दे दूं, यदि मैं 553 में 365 का भाग दे दूं, तो आपको पता है कि सिंपली ये एक बार चला जाएगा। 365 एकम 365, यानी मेरा यहाँ से पूरा एक साल चला गया है। यहाँ से मेरा पूरा एक साल निकल गया। इसको घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा 14 में से 6 जाएगा आपका 8, और यहाँ पे मेरा बचेगा 1, 4 में से 3 गया 1। यानी अभी भी मेरा 188 दिन जो है ये मेरा अभी शेष है। लेकिन यहाँ से मेरा पूरा एक साल भी तो जा चुका है। यानी कि 5 जनवरी 2015 में, 5 जनवरी 2015 में मेरा कितना हो गया दोस्तों? एक साल प्लस हो गया। एक ईयर मेरा पूरा प्लस हो जाएगा, तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगा? 5 जनवरी 2016 में प्रवेश कर जाऊँगा, एक साल बाद। क्योंकि 15 के बाद तो 16 आएगा, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 5 जनवरी 2016 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन मेरे इसमें अभी भी प्लस कितने दिन हैं? 188। क्यों? क्योंकि भाई मुझे तो 553 दिन के बाद पूछा है फैज़ का जन्म किस डेट को पड़ेगा। तो ये 188 जो है ना, वो इसी दिन में दोस्तों जुड़ेंगे। यानी कि 5 जनवरी 2016 में आपको 188 दिन भी अभी भी दोस्तों आपको प्लस करना है। ये बात आपको समझ में आ गई है। कुछ चीज़ें जो है ना आपको अपने अपने दिमाग से दोस्तों सोचनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं ना? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद से अपने दिमाग से दोस्तों चीज़ों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि 5 जनवरी 2015 को हुआ था, इसमें मेरा एक साल तो जा ही चुका है, तो 365 इसमें ऑलरेडी माइनस हो ही चुका है। तो मेरा कितना बचा है? 188 शेष बचा है। तो 5 जनवरी में 2016 में आपको 188 दिन प्लस करना है। अब प्लस कैसे करना है? जैसे हम अभी करते आए हैं। कैसे? कि 5 जनवरी, जनवरी मेरा कितने का होता है भैया? 31 का। 5 दिन बीत चुके, अभी भी मेरा दोस्तों जनवरी में अभी कितना दिन शेष है? आप बोलोगे भाई जनवरी में मेरा अभी 26 दिन शेष है, क्योंकि जनवरी 31 की है। अब देखो 2016 लीप ईयर है, आप सभी जानते हैं। लीप ईयर में जो फरवरी आएगी वो हमारी 29 की जाएगी। तो फरवरी में दोस्तों हमारे कितने दिन हो जाएंगे? तो आप बोलोगे भाई फरवरी में जो आपके दिन होंगे ना वो 29 काउंट हो जाएंगे। ठीक है, फरवरी मुझे कहाँ तक जाना? 188 तक जाना है ना। फरवरी के बाद हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा? दोस्तों मार्च आ जाएगा। मार्च में हमारे 31 दिन आ जाएंगे। मार्च के बाद दोस्तों हमारा अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल में हमारे दोस्तों 30 दिन का समय। अप्रैल के बाद हमारा मई आ जाएगा, और मई के बाद दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा? 31। और मई के बाद दोस्तों हमारा जून आ जाएगा, और जून में कितने होते हैं दोस्तों? आपके 30 होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मुझे केवल 188 के पास जाना है। और आप यदि कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि लगभग मोस्टली महीनों में जो दिन होते हैं वो 30 होते हैं। और हम 30 की गुणा 6 में करते हैं, तो 30 छंगे 18, यानी कि 30 छक्का 180। तो हम दोस्तों लगभग 6 महीने के बाद
180 के आसपास पहुंच जाते हैं ना, और मुझे जाना कहाँ तक है, 188 तक है। तो अब यहाँ से दोस्तों आप इसको काउंट कर सकते हो। भाई यहाँ से यदि आप देखेंगे जून तक, तो जून तक हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो चुके हैं, सबको जोड़ देंगे तो 9 6 15 16 1 17, 17 की 7, 17 की दोस्तों 7 कैरी करेगा 1, 2 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और 1 17, यानी 177 दिन। मुझे जाना कितना है, 188 दिन। अभी भी मेरे 177 में और ये 188 में अभी भी कितने का अंतर है, आप बोलोगे अभी भी दोस्तों इसमें 11 दिन मेरे शेष हैं। लेकिन मैं जा कहाँ पे चुका हूँ, 30 जून तक मैं पहुँच चुका हूँ। मैं 30 जून तक पहुँच चुका हूँ, लेकिन अभी भी दोस्तों इसमें मेरे, इसमें और इसमें दोनों में अंतर देखोगे ना, तो आप कहोगे सर इन दोनों में अभी भी 11 दिनों का अंतर है। तो भाई 30 जून तक तो मेरा समाप्त हो गया है। अब मैं 30 जून में दोस्तों कितने दिन प्लस करूंगा, 11। भाई अब जून के बाद अगला महीना मेरा कौन सा आ जाएगा, तो आप कहोगे सर जून के बाद आपका जुलाई आ जाएगा। तो जून तो खत्म हो गई, अब आ गई जुलाई। तो जुलाई में हम 11 दिन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, हमें 11 जुलाई मिल जाएगा। और हमारा ईयर कौन सा चल रहा है प्यारे दोस्त, आप कहोगे सर 2016 चल रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11 जुलाई 2016, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो भाई ये ट्रिक आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक अब तक की सबसे आसान ट्रिक आप लोगों को लगी होगी जो मैंने आपको ये बताया है, ये डिवाइड करके। इसमें केवल ये डिवाइड वाला ही बताना था, और आप चाहो तो ये मेथड लगा लेना या चाहो तो ये 5 नंबर वाला मेथड लगा लेना। लेकिन 5 नंबर वाले में हो सकता है कि बाई चांस फंस जाओ, लेकिन इसमें फंसने की कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर दो सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। भाई प्रश्न नंबर 7 भी कुछ इसी तरीके का प्रश्न रहने वाला है प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में फिर उससे वही क्वेश्चन है कि इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, 9 जनवरी 2015 को हुआ था। और जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ, तो इरफान का जन्म किस तारीख को हुआ था, भाई 549 दिन बाद। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस 549 में भी आपको 365 से भाग देना है ना। उसी ट्रिक से मैं आपको इस क्वेश्चन को भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना, भी 365 से आप भाग देंगे तो एक बार तो लगभग जाना तय ही है। तो एक साल तो मेरा पूरा यहाँ से चला जाएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों मेरा 365। तो मेरे यहाँ से कितने दिन अभी शेष बचेंगे, तो 9 में से 5 जाएगा 4, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 4 में से 3 गया 1, यानी कि 184 दिन अभी भी मेरे शेष हैं। लेकिन मेरा 1 ईयर दोस्तों यहाँ से मेरा पूरा जा चुका है। तो जब मेरा 1 ईयर पूरा जा चुका, तो इसमें मैं जैसे ही 1 साल प्लस करूँगा तो मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, तो मैं चला जाऊँगा 9 जनवरी 2016 में। 9 जनवरी 2016 में जाऊँगा 1 साल बाद। उसमें मैं कितने दिन प्लस करूँगा प्यारे दोस्त, आप कहोगे सर इसमें अभी भी मेरे 184 दिन और अभी भी मुझे इसमें ऐड करने होंगे। यानी 9 जनवरी 2016 से ठीक 184 दिन प्लस कर देंगे तो मुझे वो डेट मिल जाएगी जो मुझे इरफान की जन्म की तारीख को बताएगी, ठीक है ना। देखो बिल्कुल गलत नहीं होगा क्वेश्चन, इसी ट्रिक को फॉलो करना मेरे दोस्त, ये सबसे आसान रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिएगा आंसर करेंगे भाई इस क्वेश्चन का भाई सभी लोग। अब देखिए कितना प्लस करना, 184। तो आप सभी जानते हैं कि 2016 मेरा लीप ईयर है। लीप ईयर को ध्यान रखना है कि लीप ईयर में हमारी फरवरी 29 की होती है। तो 9 जनवरी तो ये हो ही गए हमारे, अभी भी मेरे इसमें कितने दिन शेष हैं, भाई 31 की होती है ना मेरी जनवरी। तो जनवरी में अभी भी मेरे कितने दिन शेष बचे हुए हैं, तो आपको था अभी मेरे इसमें 22 दिन शेष बचे हैं। 22 दिन तो मेरे किस में शेष बचे हुए हैं, जनवरी में। तो जनवरी में मेरा कितना दिन शेष है भाई, 22 दिन है, ठीक है। अब जनवरी के बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा दोस्तों, फरवरी आएगा। फरवरी में कितने दिन शेष हैं, फरवरी 29 की आ जाएगी, क्योंकि 2016 हमारा लीप ईयर है, इसका भी विशेष ध्यान रखना। अगर ये 2015 होता तो मैं 28 की फरवरी लेता, बात समझ में आ गई। तो लीप ईयर को भी ध्यान में रखना है। अब देखो भाई 184 के आसपास जाए तो तिछंग 18, तो लगभग 6 महीने बाद हम 180 के आसपास पहुँच रहे हैं ना। इसके बाद आ जाएगा दोस्तों हमारा मार्च। मार्च में हमारा कितना हो जाएगा, 31। अप्रैल में दोस्तों हमारा महीना कितने का होता है, 30 का होता है। अप्रैल के बाद आ जाएगा दोस्तों हमारा मई। मई हमारी दोस्तों हो जाएगी 31 की। मई के बाद आ जाएगा हमारा जून। जून हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 का। अब यहीं पर रुक जाना है आपको, ठीक है। अब देखो मेरे टोटल दिन कितने हो गए भाई, ऑप्शन में भी आप देखोगे ना सारे जुलाई में है, तो इसका मतलब जुलाई वाला तो आंसर तय है। अब यहाँ से देख लो मेरे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए हैं जनवरी से लेकर जून तक के। तो 9 2 11, 1 12, 1 13, 13 की 3 कैरी करेगा 1,
2 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और 1 17 यानी 173 दिन। भाई मेरे जो दिन थे वो कितने थे 184। मेरे 173 दिन तो बीत चुके हैं, अभी भी मेरे कुछ दिन तो शेष हैं, लेकिन मैं 30 जून तक तो पहुंच गया हूँ। मुझे कितने दिन शेष चाहिए, अभी देखो 173 तक पहुंचा हूँ, अभी मुझे जाना कहाँ तक 184 तक। तो कितना शेष अभी मेरा, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1, अभी भी मेरे 11 दिन शेष हैं। यानी कि जब मेरे ये 11 दिन शेष हैं तो भाई जून के बाद, अब भाई जून के बाद अगला यानी क्या आएगा दोस्तों, हमारा जुलाई आ जाएगा। तो जून के बाद दोस्तों हमारी जुलाई आएगा, तो 11 जुलाई को हमारा कौन सा हो जाएगा, 11 जुलाई, और साल कौन सा चल रहा है हमारा 2016। तो इसका भी दोस्तों हमारा जो राइट आंसर आया, पुनः दोस्तों वही आंसर आया हमारा 11 जुलाई 2016, ठीक है ना। इसको याद रख लेना, 11 जुलाई 2016 इस क्वेश्चन का भी आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जैसा 6 नंबर मैंने कराया है वैसा ही दोस्तों आपका 7 नंबर का भी क्वेश्चन है। 2 कॉपी सेम क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई। तो इरफान का जन्म कब बताओगे, 11 जुलाई 2016। ट्रिक बहुत ही आसान है, बताने में मुझे समय लगेगा, आपको समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, यहाँ से मेरा टाइप नंबर दोस्तों दूसरा स्टार्ट हो गया है। आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि, अभी देखो मेरा सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप कंप्लीट करा दिया। यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। ये ट्रेंडिंग में रहता है क्वेश्चन, समझ गए ना भाई। देखो कैसे करना है कि 15 फरवरी, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 15 फरवरी 2018, ठीक है। 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई गुरुवार। इसके बाद कह रहा है कि 18 अप्रैल 2019 को, ठीक है ना, 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था, ये दोस्तों हमको बताना है। भाई करेंगे सॉल्व आप सभी लोग। अब देखो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो फरवरी 2018 है, क्या ये हमारा लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो आपको कि सर ये तो मेरा लीप ईयर है ही नहीं। जब लीप ईयर है नहीं तो जब जब हमारी लीप ईयर नहीं होती तो फरवरी कितने दिन की होती है, 28 की होती है। लेकिन 28 में से यदि मैं आपसे बात करूं, 28 में से यदि मैं आपसे बात करूं कि मेरे फरवरी में अभी मेरे कितने दिन शेष हैं, तो आप कहोगे सर 28 में से आप 15 माइनस कर देंगे तो मेरा दिन निकल के आ जाएगा। तो 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कि मेरे 13 दिन शेष हैं। यानी कि मेरे दोस्तों अभी भी दोस्तों फरवरी में कुछ दिन शेष हैं। तो कितने दिन शेष हैं, मेरे 13 दिन शेष हैं, ठीक है ना। फरवरी में मेरे 13 दिन शेष। अब फरवरी के बाद दोस्तों क्या आएगा, मार्च। मार्च कितने की होती है, 31 की है। तो मेरा पूरा तो 31 मार्च पूरा ही जाएगा, जाएगा जाएगा बिल्कुल जाएगा। प्लस 31 मार्च के बाद हमसे कब का पूछा, 18 अप्रैल का। तो मुझे 30 अप्रैल तक नहीं जाना है, मुझे केवल 18 अप्रैल तक जाना। तो मैं प्लस कर दूंगा दोस्तों 18 और डिवाइड करना, मुझे दिन बताना है ना। जब दिन बताना तो सीधे आपको इसको डिवाइड कर देना 7 से, बस 7 से डिवाइड कर दो। जो भी दोस्तों हमारा रिमाइंडर आएगा वो इस दिए गए दिन में आपको ऐड कर देना है प्यारे दोस्त, समझ गए ना भाई। देखो काटो इसको, काटेंगे इसको तो इसको चाहो तो टोटल जोड़ के काट दो या वैसे ही नॉर्मली काट दो। देखो 7 से काटेंगे, 7 चौको 28, कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। तो 13 3 16, और 16 और 18 कितना हो जाएगा मेरा, 34 हो जाएगा। अब 34 में भी मैं 7 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28, कितना अभी भी मेरा शेष बचा है, रिमाइंडर बच गया मेरा दोस्तों 6। रिमाइंडर मेरा कितना बच गया दोस्तों, 6 बच गया है। बात समझ में आ गई, मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 6। और दिन कौन सा था दोस्तों, गुरुवार, बृहस्पतिवार था ना। दिन कौन सा था दोस्तों, बृहस्पतिवार। अब दिन बृहस्पतिवार है और 18 अप्रैल दोस्तों हमसे पूछा है, 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल पूछा है। तो ये गुरुवार से 2019 में आ गए ना हम। तो 15 फरवरी से लेकर हम 18 अप्रैल 2019 का तो पूछा है। तो 15 फरवरी और 2018, यानी आपको एक चीज़ और बता दें कि जो हमारा साधारण वर्ष होता है, जो दिन साधारण वर्ष को होगा उसमें एक दिन हमारा प्लस हो जाएगा। तो अगर 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है तो 15 फरवरी, याद रखना एक भी चीज़ बताना भूल गया, तो 15 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। भाई साधारण वर्ष है तो भाई आपको सीधी सी बात है, लीप ईयर है नहीं तो उसमें एक दिन प्लस हो जाएगा। अगर लीप ईयर होता है उसमें 2 दिन प्लस हो जाते, तो प्लस में हमारा एक दिन कर देंगे इसमें। तो गुरुवार था तो ये कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार है ना तो ये शुक्रवार हो जाएगा। तो इसमें हमारा प्लस एक दिन हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों क्या कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा कहलाएगा शुक्रवार। जब ये हमारा शुक्रवार है तो इसमें ये मेरा प्लस का 6 दिन हो जाएगा। तो शुक्रवार में आपको 6 दिन प्लस कर देने हैं, या दोस्तों आप इसमें
6 प्लस 6 कर दो या दोस्तों माइनस 1 कर दो। जब आपको प्लस 6 करना हो चाहे माइनस का 1 कर दो, ठीक है। जब रिमाइंडर हमारा 6 शेष आए तो उसमें आपको दोस्तों क्या करना है, 6 जोड़ देना है या तो 1 घटा देना है। तो 6 जोड़ दोगे तो आपको गुरुवार ही मिलेगा, 6 जोड़ दोगे तो गुरुवार ही मिलेगा और 1 घटा दोगे तो भी आपको गुरुवार मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आएगा मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता देना प्यारे दोस्त, ठीक है ना। इसको जोड़ के भाग कर दो या जो मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया तो रिमाइंडर मेरा 6 आ गया था, ठीक है। देखो जब 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, लीप ईयर है नहीं, तो 15 फरवरी 2019 को गुरुवार में एक दिन जोड़ देना, तो यानी कि उस दिन बृहस्पतिवार होना बिल्कुल तय है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 9 में 19 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। भाई देखो ये भी आपका दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी मैं उसी तरीके से कर लेना है आपको। जैसे 19 क्या बोल रहा है दोस्तों हमसे कि 19 फरवरी 2018 को इन्होंने बोला है कि मेरा दिन सोमवार है, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो बस आप इसको सिंपली तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वही टाइप का क्वेश्चन है। जैसे इसमें बोला है कि 19 अप्रैल 2018 को सोमवार है, ठीक है। चलो इन्होंने मुझे बता दिया कि सोमवार है, मैंने मान लिया, लेकिन मुझे केवल इतने इतने का निकालना है 19 अप्रैल 2019 का। तो आप निकाल सकते हो, हमारा वही वही वाला मेथड काम करेगा जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, एक फार्मूला लिखाया था ना, ये तारीख प्लस महीने का कोड। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, बस उसी फॉर्मेट में इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये समझ लो उसी का दोस्तों सेम क्वेश्चन इन्होंने इस बार पूछा है। जैसे कि 19 अप्रैल है ना, तो आपको यहाँ पर सिंपली लिख लेना है 19 अप्रैल, तो 19 प्लस अप्रैल का कोड। तो अप्रैल का कोड मैंने लिखाया है, देखो 2019 लीप ईयर है नहीं, तो 144 जनवरी फरवरी मार्च 144 025, तो जीरो आ गया, तो हमारा अप्रैल का कोड कितना होता है, जीरो होता है। प्लस आ गया हमारा जीरो, देखो मैंने सारे कोड लिखा रखे हैं, इनको याद कर लो। अप्रैल का कोड हो गया, प्लस शताब्दी कोड 2000 का कोड किस में जाता है, तो 2006 था, 6 बताया था उसका कोड, तो ये आपका 6 हो गया। इसके बाद आपका शताब्दी, शताब्दी हमारी 2 डिजिट लेने हैं केवल लास्ट के, मुझे पूरा 2019 नहीं लेना है। प्लस कितना हो जाएगा 19, और प्लस दोस्तों आपको 4 का भाग देना था शताब्दी में, तो 19 में आपको यहाँ पर देखो 4 से डिवाइड करना है, तो 4 चौको 16, कितनी बार गया 4 बार, तो इसका जो भागफल है ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्लस दोस्तों यहाँ पर भागफल कितना आया मेरा 4, बस इसमें आपको डिवाइड कर देना है 7 से, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा सप्ताह का कोड बनेगा। जैसे इसको मैं करूँगा तो 19 और 19 दूनी 38, 38 और 6 कितना हो जाएगा आपका 38 और 6 44, 44 4 कितना हो जाएगा 48, तो 48 बटे में 7, 7 से भाग करूँगा तो 7 सत्ते 49, ज़्यादा हो जाएगा 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 6। जब मेरा शेष 6 बचा है, 7 छिंग 42 और 42 6 48 होता है ना, तो रिमाइंडर यानी शेष मिला बचा है 6, और 6 किसका कोड होता है, तो आपको मैंने दिनों का कोड लिखा रखा है। तो आपको सर 6 तो किसका मैंने बताया था, देखो 6 आया शुक्रवार का, तो इसका मतलब है कि इस दिन कौन सा दिन होगा भैया, शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सर शुक्रवार होगा। तो देख लो भैया शुक्रवार जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, शुक्रवार। बात समझ में आ गई, शुक्रवार इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में बोला है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। भाई 15 फरवरी 2018, भाई ये भी हमारा कैसा है, साधारण वर्ष है। और हमारा 2018 के बाद दोस्तों हमारा 2019 भी है, ये भी दोस्तों हमारा कैसा है, ये भी हमारा साधारण वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, शेष बचे हुए दिनों की संख्या 2018 हमारा एक साधारण वर्ष है, तो क्या करना भाई, सिंपल है भाई, 15 फरवरी से 15 फरवरी 2018 से 15 फरवरी 2019 में यानी कितना दिन शुक्रवार होगा। भाई मैंने आपको बोला ना कि जैसे इसमें बोला है ना कि 15 फरवरी 15 फरवरी 2018, यदि ये लीप ईयर्स होता तुम इसमें 2 दिन प्लस करते, साधारण वर्ष है तो 1 दिन प्लस होगा। जैसे 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन बताया इन्होंने, गुरुवार, ठीक है। यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है ना, तो ये मान लो कि 15 फरवरी 2019 को, एक साल बाद, ठीक है ना, तो 15 फरवरी 2019 को जानते हो कौन सा दिन होगा, इसमें आपको 1 दिन प्लस कर देना है बस। तो 15 फरवरी 2019 को बृहस्पतिवार है, तो ये दिन शुक्रवार हो जाएगा आपका, उस दिन आपका शुक्रवार हो जाएगा, एकदम क्लियर है। जब ये शुक्रवार हो जाएगा, हमसे कब का पूछा, 18 का, जब 15 फरवरी को शुक्रवार है 2019 को पूछा है ना, शुक्रवार है, तो 16 को शनिवार, 17 को रविवार, 18 को
सोमवार। ये तो बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें आपको कितना दिन प्लस कर देना भाई, इसमें आपको 3 दिन प्लस कर देने। तो 15 3 कितना हो गया 18 फरवरी। जब 3 दिन इसमें प्लस किए तो 3 दिन शुक्रवार में भी प्लस कर दो। तो शुक्रवार है ना, शनिवार रविवार सोमवार। तो 18 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो आप कहोगे सर इस दिन हमारा सोमवार होगा। तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सोमवार हो जाएगा। बस हो गया भैया आंसर। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर साधारण वर्ष है तो उसके जस्ट 1 साल बाद उसमें एक दिन, दिए गए दिन का एक दिन प्लस करना है आपको। अगर लीप ईयर है तो 2 दिन प्लस कर देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 भी इसी तरीके का है। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था। हमें भाई कोई दिक्कत नहीं है इससे कि भाई शनिवार था तो भैया बना रहने दो शनिवार, मुझे मतलब है इससे 31 अगस्त 2011 से। बस इसका आप निकाल लो भाई कोड के अकॉर्डिंग से। भाई 31 है ना तो 31, देखो 2011 लीप ईयर है क्या, नहीं है ना, तो बस 31 लिख दो प्लस अगस्त। अगस्त का कोड कितना होता है, तो मैंने अगस्त का कोड आपको बताया था कितना होता है, 144 025 036 146। तो 146 में आ रहा है ना 4, तो ये हमारा अगस्त पे चला गया 8वें नंबर पर। तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 31 अगस्त है ना, तो अगस्त का कोड हो जाएगा हमारा 3। चाहो तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था। अगस्त का कोड आपका ये रहा अगस्त। तो अगस्त का देखो ये नीला वाला सर्कल है ना, जून जुलाई अगस्त, अगस्त पे हमारा कितना आता है, 3 आता है ना, तो बस हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगस्त का हमारा कोड कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया मेरा 3 अगस्त का कोड प्लस 2000 शताब्दी में आ रहा, तो ये हमारा 6 हो जाएगा अगस्त का 2 का कोड, 2000 का कोड प्लस 6 प्लस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतिम दिन। तो अंतिम 2 डिजिट हमारी 11 है तो 11 आ जाएगी, प्लस इसका भागफल। तो इस 11 में दोस्तों आपको 4 का भागफल देना, 4 दूनी 8, 2 बचेगा तो 2 इसका भागफल आ गया 2, ठीक है। बस डिवाइड कर देना, आपको 7 से डिवाइड कर देना है सिंपल तरीके से। जोड़ दो, 31 3 34 34 और 6 40 40 10 50 51 2 53। तो ये दोस्तों हमारा हो गया दोस्तों 53/7। 7 से मैं डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, कितना शेष बचेगा, तो आपको सर 49 9 4 13, रिमाइंडर मेरा बचेगा दोस्तों 4। अब देखो 4 पे हमारा कौन सा दिन आता है, तो 4 पे मेरा कौन सा दिन आता है, तो भाई 4 पे तो कुछ 0 पे शनिवार, देखो चाहो तो आप देख भी सकते हो, 0 पर मेरा क्या था शनिवार था, 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 को देखो बुधवार। जब 4 को बुधवार है तो 110% हमारा 4 को बुधवार ही होगा। तो मिला लो भैया, 4 को बुधवार है ऑप्शन में, जी भैया बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो 4 तारीख को कौन सा दिन होगा भाई, बुधवार होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, बुधवार। दैट सॉल्व, ठीक है। तो बुधवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 12। अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन है। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन। भाई 2007, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, भैया देख लो। भाई 1 जनवरी 2007 लीप ईयर है नहीं, जब लीप ईयर है नहीं तो आपको इसमें तुरंत एक दिन प्लस कर देना है। सोमवार में आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली एक दिन प्लस कर देना है। एक दिन प्लस कर देना, तो सोमवार में तो कितना हो जाएगा, 2008 का दिन मंगलवार हो जाएगा। बस इसको देखना है कि 2007 मेरा लीप ईयर ना हो। अगर 2007 लीप ईयर होता तो इसमें एक दिन बढ़ता, लेकिन ये लीप ईयर है नहीं, तो ये हमारा कौन हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मंगलवार कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पे। देखो भैया बिना कॉपी पेन के ये आंसर हो जाएगा भाई। तो 1 जनवरी 2008 को दोस्तों सीधी सी बात मंगलवार होगा, आपको सीधे प्लस कर देना 1। क्लियर है ना। बस याद रखो साधारण वर्ष है तो +1, लीप ईयर है तो 2 प्लस करना है। इस बात को मैंने 2-3 बार बोला है वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग सोच समझ के आंसर करिए उसका। 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन था। देखो भैया क्या ये लीप ईयर है, भाई 1984 में लीप ईयर की पहचान क्या है, 4 से भाग देना। तो भाग दे दो भैया, कट रहा है क्या, भाई भाग देंगे। 4 चौको 16, 3 बचेगा, 38 हो जाएगा, 4 9 36, 2 बचेगा, 4 6 24। जी भैया 1984, तो भैया ये तो लीप ईयर आ गया। अब क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करना है, 2 दिन मेरे को प्लस करना है। ये 1984 है, ये 1983 है, ये 1984 है तो 1983 है। तो ये 84 से 83 जा रहे हैं तो माइनस जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अगर 1984 से ये दोस्तों 1986 हो जाता या 85 हो जाता तो मैं दोस्तों प्लस करता, लेकिन ये कितना हो रहा है 1983, ये पीछे की ओर भाग रहा है। तो हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, ना 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 ना, -2 करेंगे, -2 करेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि ये तो हमारा लीप ईयर है। इतना तो दोस्तों यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि ये 1984 मेरा लीप ईयर है। तो ये 7 जून है ना,
आप एक चीज़ लगाओ भाई, कॉमन सेंस से सोचो। 7 जून 1984 है, ठीक है, मुझसे पूछ कब का रहा है, मुझसे पूछ रहा है 7 जून 1983 का। मतलब मुझे बढ़ना चाहिए, ये मेरे को 1 साल पीछे की ओर खदेड़ रहा है। तो मैं प्लस करूँगा या माइनस करूँगा? तो सीधी-सी बात है, मैं माइनस करूँगा। मैं इसमें माइनस करूँगा। तो भाई कितना माइनस करोगे? माइनस का 2। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये 1984 ये मेरा लीप ईयर है, और लीप ईयर में मैंने बोला है यदि आगे की ओर बढ़ेंगे तो 2 प्लस करना है। अब भी पीछे की ओर जा रहे हैं 83 की ओर, तो -2 तो करना ही है। तो बस दिन कितना था? गुरुवार था ना, तो गुरुवार में 2 दिन माइनस कर दो भाई। गुरुवार में 2 दिन माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई? ये था गुरुवार, इसमें माइनस का 2 दिन कर देना है आपको। तो गुरुवार से पहले हमारा क्या आ जाएगा? बुधवार, और उसके बाद मंगलवार। तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन था? ये हमारा आ जाएगा मंगलवार। मंगलवार इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया, बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी मंगलवार दिया ना, उनका बिल्कुल सही आंसर है। और काफ़ी लोग पता क्या करने वाले, बृहस्पतिवार है, इसमें 2 दिन प्लस करके शुक्रवार शनिवार बताएंगे। शनिवार ना है बच्चा, मंगलवार है। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखो क्लास तो थोड़ी सी लंबी हो ही गई है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने थे, इस वजह से। अगर क्वेश्चन ही क्वेश्चन बता देता तो आधे घंटे में 40 मिनट में क्लास समेट जाती है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके लिए है। 3 जनवरी 2018 को बुधवार था। 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में 3 जनवरी को बुधवार होगा? मतलब अब फिर से 3 जनवरी को कौन से साल जो है वो सेम डे प्राप्त होगा हमें, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। देखो 3 जनवरी 2018, इसमें आप विषम दिनों की संख्या आप निकाल सकते हो। जैसे 2019, 2019 में विषम दिन कैसे निकालेंगे भाई? वही आपको तरीका है, 4 से डिवाइड करने का, 400 से डिवाइड करने का, अगर शताब्दी ईयर है तो ठीक है, तो निकालेंगे इसको हम। देखो जब भी आपके सामने दोस्तों इस टाइप का यदि क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये पता करना है कि 2018 और इन दिए गए ऑप्शन में से कहीं पर भी कोई हमारी लीप ईयर तो नहीं आ रही है। आपको ये चेक करना है। जैसे मैं आपसे बोलूँ भाई 2018, देखो हम पहले भी जा सकते हैं और बाद में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब वो मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूँगा। ऑप्शन में देखेंगे ना, तो 18 के बाद आपका 20 है, 24 है, 21 है, 13। 2013 दे रखा है ना, तो ये जब एक ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है आगे बढ़ने की, 20, 24, 21 ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या दिमाग लगाना है कि 2018 से लेकर मेरे लीप ईयर देखो मेरे कितने बन रहे हैं। देखो 2018 तो लीप ईयर है नहीं, ठीक है, 2018 तो मेरा लीप ईयर ये है नहीं। तो जब 2018 लीप ईयर है नहीं, तो 2018 के बाद अगला लीप ईयर हमारा कौन आएगा? क्या 2019 होगा? नहीं, 2020 होगा। यानी कि 2020 हमारा कौन सा डे है? तो आप बोलोगे सर ये मेरा लीप ईयर है। और जब हमारा 2020 लीप ईयर है, तो ये बुधवार है, तो बुधवार 2018 है, तो बुधवार के दिन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 2020 में? तो बुधवार के बाद हमारा कितना हो जाएगा? 2 दिन इसमें प्लस हो जाएगा 2020 में। तो बृहस्पतिवार और दोस्तों क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो यानी 2020 में हमारा कितना दिन प्लस होगा? 2 दिन प्लस होगा। तो बुध में हम 2 दिन प्लस कर देंगे, तो बुधवार, और ये 2 दिन कितना हो जाएगा? बृहस्पति और शुक्रवार। यानी कि मेरा 2020 में कितना हो गया? शुक्रवार। अब मैं 2020 के बाद की यदि मैं बात करूँगा, 2020 के बाद फिर से 4 साल बाद जाएगा, तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा? 2024। तो 2024 ये कैसा है? हमारा लीप ईयर है। तो देखो क्या बुधवार हमारा 2024 को बन सकता है? क्योंकि 3 जनवरी को बुधवार ही होगा, तो 3 जनवरी को भी बुधवार ही बोला है हमसे। तो 2024 में देखो हमारा डे वही रहेगा, सेम है, जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 जनवरी है, तो यहाँ पर भी आपकी 3 जनवरी ही होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 3 जनवरी ही ऐड कर लेना है, ठीक है। 3 जनवरी 2020, और ये भी आपकी 3 जनवरी, यहाँ पर मैं केवल 3 जनवरी की बात कर रहा हूँ, 3 जनवरी 2024। अब ये 3 जनवरी 2020 आ गई, ठीक है, इसको शुक्रवार है। अब ये हमारा लीप ईयर है, अब ये 2024 ये भी कैसा है? हमारा लीप ईयर। तो अब इसमें मैं कौन सा दिन ऐड करूँगा भाई? शुक्रवार है ना भाई, 2024 में देखेंगे तो शुक्रवार है। अब 2024 के बाद यदि आप जाओगे, 2020 आ गया शुक्रवार, अब 2021 में पहुंचोगे तो इसमें भी हमारा लीप ईयर, तो इसमें 2 दिन ऐड हो जाएंगे, शनिवार और रविवार। तो हमारा 2021 में हो गया रविवार, 22 में सोमवार, 23 में मंगलवार, लेकिन 23 हमारा लीप ईयर तो है नहीं, ये हमारा कैसा? साधारण है। तो 2024 में हमारा फरवरी तक तो पहुँचेंगे नहीं। यदि मैं फरवरी के बाद जाता, तो मेरा शुक्रवार के बाद क्या आ जाता दोस्तों हमारा? आप चाहो तो ऐसा कर लो भाई, इसको 2020 तक आपने एक लीप ईयर ले लिया, ठीक है। चाहो तो आप 2019 भी ले लो एक साथ, एक साथ लेके चलो। अभी और देखो, और अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, और अच्छे से क्लियर होगा आपको, देखना भाई ध्यान से।
3 जनवरी 2018 के बाद मेरा आ गया दोस्तों 3 जनवरी 2019। थोड़ी देर के लिए समझ लो अच्छे से, 3 जनवरी 2019। तो ये 19 मेरा लीप ईयर है नहीं, तो बुधवार के बाद कौन सा आ जाएगा दोस्तों, मेरा गुरुवार आ जाएगा। तो यानी बुधवार के बाद मेरा कौन सा आ गया, गुरुवार। क्लियर। अब मैं फिर से जाऊँगा 3 जनवरी 2020 में। अब ये आ गया दोस्तों मेरा क्या, लीप ईयर। लीप ईयर आ गया है ना, तो बृहस्पतिवार कितना हो जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी ये तो लीप ईयर है नहीं, तो ये मेरा शुक्रवार ही रहेगा। तो 2020 में कौन आ जाएगा मेरा, शुक्रवार। जब मैं 3 जनवरी 2020 से 3 जनवरी 2021 जाऊँगा, जब मैं फरवरी को क्रॉस करूँगा ना, तो जब फरवरी को क्रॉस करूँगा तो मेरा 1 दिन बढ़ जाएगा। तो जैसे शुक्रवार है ना, तो अब मेरे 2 दिन बढ़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा रविवार। कितना हो जाएगा, रविवार। इसके बाद 2021 में 3 जनवरी आ गया, तो अब मैं जाऊँगा 22 में। तो 3 जनवरी जब 2022 में जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, रविवार के बाद 1 दिन बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा सोमवार। सोमवार हो गया। फिर मैं 3 जनवरी में जाऊँगा 2023 में, ये हो जाएगा मेरा क्या, मंगलवार। देखा आपने, मंगलवार तक आ गया। अब मैं जैसे ही दोस्तों 3 जनवरी को 2024 में जाता हूँ तो कितना होता है भाई, ये तो मेरा फरवरी तो मैं क्रॉस कर नहीं रहा हूँ, मैं जनवरी तक की बात कर रहा हूँ, केवल 3 जनवरी तक। तो फरवरी तो आई ही नहीं, तो दिन कैसे बढ़ जाएंगे दो, तो वही रहेगा, एक ही दिन प्लस होगा। तो मंगलवार के बाद कौन सा आ जाएगा हमारा, बुधवार आ जाएगा। तो हमसे यही तो पूछा था 3 जनवरी को, तो 2024 के दिन हमारा क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है। तो यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 2024 बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ इससे ही आपको समझ में आ गया होगा, इससे आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो ना, तो एक बार थम्स अप करके बता दो सभी लोग। और इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है ना भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न देखो लो भाई, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। भाई ये भी सेम क्वेश्चन है भाई, देखो इसमें क्या बोला है कि 15 नवंबर 2018 को कौन सा दिन है, गुरुवार है। ठीक है, अब हमको एक एक साल लेके चलना है। 15 नवंबर 2018 से चलेंगे सीधे हम 15 नवंबर 2019। कहाँ चलेंगे भाई, 15 नवंबर 2019। अब देखो 2019 हमारा क्या लीप ईयर है ना, तो 18 लीप ईयर है ना 19 लीप ईयर है। तो बृहस्पति के बाद कितना आ जाएगा हमारा, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है ना, ये बार आ गया शुक्रवार। अब 15 नवंबर से मैं सीधे चला जाऊँगा 2020 में, तो 15 नवंबर 2020 मुझे जाना कहाँ तक, 21 तक जाना है। तो 15 नवंबर 2020, ये तो मेरा लीप ईयर है, लेकिन इसमें मेरी फरवरी भी आएगी। जब फरवरी आएगी तो दोस्तों मेरे कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे। जब फरवरी को बीत जाए तो उसमें 2 दिन ऐड करना है। अगर फरवरी से पहले ही हम जनवरी तक समेट गए तो केवल 1 दिन प्लस करना है। ठीक है, तो फरवरी तो इसके बीच में आ गई हमारी, तो 15 नवंबर 2020, तो शुक्रवार में 2 दिन हमारे इसमें प्लस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये मेरा लीप ईयर, इसको मैंने सर्किल कर दिया, तो इसको आप लीप ईयर समझ लेना। ठीक है, लीप ईयर, तो इसमें 2 दिन प्लस हो जाएंगे मेरे, तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार के बाद रविवार। ठीक है, अब 15 नवंबर 2020 हो गया। अब आ गया मेरा कितना, 15 नवंबर 2021, जिसका मुझे आंसर पूछा गया था। तो 2021 था, तो रविवार आ गया ना। तो रविवार में अब कितना दिन शेष बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा केवल। क्यों, क्योंकि 15 नवंबर 2021 तो रविवार था, ये आ गया। अब 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, सोमवार। 1 दिन इसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन इसमें हम बढ़ा ही चुके हैं। तो ये कौन सा आ जाएगा, सोमवार। तो आंसर हमारा कौन सा होगा भैया, सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि 15 नवंबर 2021 को दिन हमारा सोमवार होगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के जो 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से, मैं अपनी ओर से तो मुझे लगा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब मैं आप लोगों को समझा पाया या नहीं समझा पाया, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। भाई मैंने आपको अपनी ओर से 100% दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, बातें समझ में आई या नहीं। प्लीज़ एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि बाकी के जो 15 क्वेश्चन और शेष हैं उनमें मैं और अच्छे से एफर्ट लगा के आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को क्लियर करा सकूँ। ठीक है, तो ये हमारा कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी 15 क्वेश्चन अभी और शेष हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो और आएगा कैलेंडर का, इसके बाद आपको कैलेंडर से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।